हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में इंग्लिश के जो बुक होता है उसे आप कैसे आसानी से पढ़ना लिखना सीखेंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों आपको बिल्कुल आसानी से रीडिंग करना सिखाऊंगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आप कहीं भी घूमने जाएं, आपको एक एक चीज़ जो है इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाए, आप उसे आसानी से एक ही बार में पढ़ दे, लिख दे और बोल दे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों कि आपको जो है यहाँ पे आपको सीखने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आपको मैं सिखाऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। जैसे दोस्त यहाँ पे आप लोग देख सकते हो DAY लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं दोस्तों। देखिए डी का डॉट सभी को पता है और याद रखिएगा अंतिम में AY दिखता है, तो AY का उच्चारण दोस्तों एक एकले के रूप में करते हैं, यानी कि ए के रूप में करते हैं, तो DAY को पढ़ते हैं डे। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जैसे PLAY रहेगा दोस्तों, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्ले पढ़ते हैं। आप कैसे पढ़ेंगे इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए PL है तो शुरुआत में PL को प्लॉ पढ़ते हैं, PL को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, प्लॉ, और अंतिम में AY आएगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे, तो PLAY प्ले, ठीक है, SAY से। इसी प्रकार से दोस्तों आपको बहुत आसान तरीके से एक एक चीजों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्त ONE है तो इसे पढ़ते हैं वन, ONE को पढ़ते हैं वन, DAY को पढ़ेंगे डे, तो एक साथ पढ़ेंगे वन डे। ए है दोस्तों यहाँ पे, तो इसे हम लोग को पढ़ना है अ, ए का उच्चारण अ के रूप में करना है। किसके रूप में करना दोस्तों, ए का उच्चारण अ के रूप में करेंगे। और देखिए यहाँ पे SMALL है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज यहाँ पे आपको आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे SM है तो SM को एस्मा पढ़ते हैं दोस्तों, SM को क्या पढ़ते हैं, एस्मा पढ़ते हैं। और याद रखिएगा किसी भी वर्ड्स के अंतिम में ALL आता है ना, तो ALL का उच्चारण ऑल के रूप में करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा स्मॉल, SMALL स्मॉल। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे BOY है तो इसे पढ़ेंगे बॉय। कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए बी का ब होता है, वाई का य होता है, ये तो सभी को पता है। ए से लेकर जेड तक, क से लेकर ग तक सभी को पता है। दो कंसोनेंट के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में ओ दिखता है तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करते हैं। तो यहाँ देखिए BOY को पढ़ेंगे दोस्तों बॉय। NAMED, तो देखिए NAME रहता तो इसे पढ़ते नेम, ठीक है, NAME रहता तो इसे पढ़ते नेम। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों NAM रहता, ठीक है, NAM रहता तो इसे हम लोग पढ़ते नैम, ठीक है। अब कैसे, एन का न होता है, एम का म होता है, दो मतलब कि वर्ड्स के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण आय के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे आय के रूप में किए। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे समझिएगा कि अंतिम में ई आता है तो एन का न, एम का म लिखेंगे। और दोस्तों ए के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट और अंतिम में ई आता है दोस्तों, तो ई का उच्चारण ए के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। तो NAME को क्या पढ़ेंगे, नेम, और वर्ब का तीसरा रूप है ED है तो इसे पढ़ेंगे नेम्ड। क्लियर हो गया। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे TOM, तो टी का ट, एम का म लिखेंगे, इसे टोम नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टॉम। क्या पढ़ेंगे, टॉम। कैसे, देखिए दो वर्ड्स के बीच में या दो मतलब कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ भवेल आता है ना, तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं, तो यहाँ देखिए औ के रूप में कीजिए, तो TOM को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टॉम, ठीक है। उसी प्रकार देखिए FOUND तो पढ़ेंगे फाउंड, FOUND को क्या पढ़ेंगे, फाउंड। कैसे, एफ का सिंपल आप फ लिखिएगा, OUND है तो इसका उच्चारण आउंड के रूप में करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा फाउंड। जैसे दोस्त हम लोग जो है साउंड का प्रयोग किए हैं ना, साउंड होता है जैसे मतलब कि यहाँ पे समझिएगा SOUND साउंड लिखा हुआ है, ठीक है। सुंड इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे साउंड। एस का हो जाएगा सौ, और याद रखिए किसी भी वर्ड्स के अंतिम में OUND आता है तो उसका उच्चारण आउंड के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा साउंड। उसी प्रकार हो जाएगा दोस्तों फाउंड। क्लियर। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त यहाँ पे ए है तो ए का उच्चारण यहाँ पे अ के रूप में करेंगे। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे TINY तो इसे पढ़ेंगे टीनी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टाइनी, TINY, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टाइनी पढ़ेंगे, ठीक ना, ठीक है। TI का उच्चारण यहाँ पे टाई के रूप में करेंगे, एन का न होता है, और याद रखिएगा अंतिम में वाई आता है उसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं, तो TINY टाइनी। SEED सीड, एस का सौ, डी का डॉ, डबल ई का उच्चारण ई के रूप में सीड।
नियर। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे नेर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नियर। कैसे? एन का न होता है और ई ए आर ईयर, सभी को पता है ई ए आर क्या होता है, ये होता है, ठीक ना। तो ईयर मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। ईयर जब भी आपको आता है ई ए आर एक साथ आता है तो उसका उच्चारण ईयर के रूप में करते हैं। तो यहाँ आप देखिए एन का न और ई ए आर का उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा नियर। अब देखिए इसी पे एक वर्ड्स और भी है, मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन एक वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए डी का डॉ लिखिएगा और ई ए आर लिख दीजिएगा दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डियर पढ़ेंगे। एफ ई ए आर को क्या पढ़ेंगे, फियर। बी ई ए आर को क्या पढ़ेंगे, बियर। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे नियर पढ़ेंगे, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एच आई एस, तो एच आई से होता है, देखिए एच आई एस को पढ़ेंगे दोस्तों हिज। यहाँ पे एच ओ यू एस ई को पढ़ेंगे दोस्तों हाउस, ठीक है, हिज हाउस। ही पुट द, देखिए यहाँ पे ही एच ई का क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा एच ई को पढ़ेंगे ही, पी यू टी को पढ़ेंगे दोस्तों पुट, और टी एच ई को पढ़ेंगे दोस्तों द। इसे थे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों द। क्लियर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एस ओ आई एल सोयल, ठीक है। ए एन डी को पढ़ेंगे दोस्तों एंड। जी ए बी ई को पढ़ेंगे दोस्तों गेब, ठीक है। जी का ग, भी का व, अंतिम में ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में क्या हो जाएगा दोस्तों, गेब पढ़ेंगे, समझ गए। उसी प्रकार दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एस ओ एम ई है, तो इसे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे सम। एस ओ एम ई को क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर कैसे? देखिए दोस्तों यहाँ पे एन ओ एन ई रहता है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉन पढ़ते हैं ना। उसी प्रकार एस ओ एम ई को क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू ए टी ई आर, तो इसे वाटर पढ़ेंगे, वाटर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे वाटर, डब्ल्यू ए वाटर। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। डब्ल्यू के बाद क्या आया दोस्तों, कोई भी मतलब कि वर्ड्स के बाद ए आता है तो ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं। तो डब्ल्यू ए टी ई आर को पढ़ेंगे वाटर, ई यहाँ पे साइलेंट होगा, वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई भी ई आर वाई, तो इसे इवरी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एवरी। इवरी नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है एवरी। ई का उच्चारण यहाँ पे ए के रूप में करना है, ई के रूप में नहीं करना है, तो इसे पढ़ेंगे ई का ए पढ़ना है, वी ई आर वाई वरी, एवरी पढ़ेंगे, एवरी। यहाँ पे ई का उच्चारण भी यहाँ पे साइलेंट हुआ, समझ गए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे डी का ड और ए वाई है, तो इसका उच्चारण ए के रूप में डी ए वाई डे। मैंने बोला दोस्तों कि एक वर्ड्स मैं यहाँ पे बताऊंगा और ये वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। जब भी आप मतलब कि स्पेलिंग रूल्स पढ़िएगा, इंग्लिश पढ़िएगा, एक वर्ड्स मतलब बार बार आपको जो है कंफ्यूजन करते हैं। और दोस्तों इतना प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, इतना मतलब कि इंग्लिश सिखाऊंगा कि आप किसी भी वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे टी ओ एम है, तो इसे पढ़ेंगे टॉम। टी ओ एम को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टॉम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे टी ओ एम लिखा हुआ है तो इसे भी टॉम पढ़ेंगे, क्लियर। अब देखिए दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे एल का ल होता है और के का क होता है, डबल ओ है तो इसका उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे। लुक और ईडी है तो इसे पढ़ेंगे लुक्ड। ये जो है वर्ब का तीसरा रूप है, लुक्ड पढ़ते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ए टी को एट नहीं, एट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ईट नहीं पढ़ेंगे, ई ए का उच्चारण ए के रूप में और टी का ट, एट, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि शुरुआत में जब भी आपको ए दिखता है ना तो ए का उच्चारण अ के रूप में करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी एच ई को पढ़ेंगे द, एस ओ आई एल सोयल। उसी प्रकार देखिए बी यू टी को बूट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बट। कैसे? याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सी यू टी कट, एम यू टी मट, उसी प्रकार बी यू टी को बट। यू जो है साइलेंट रहता है दोस्तों। यहाँ देखिएगा बी का ब होता है, टी का ट होता है, बट। एन ओ टी एच आई एन जी तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नथिंग। एन ओ टी एच आई एन जी पढ़ेंगे, नोथिंग नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नथिंग। फिर देखिए यहाँ पे जी आर ई डब्ल्यू ग्रीव, क्या पढ़ेंगे, ग्रीव पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम लोग दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एन ई डब्ल्यू, तो इसे क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हैं ना। इसे क्या पढ़ते हैं, न्यू। एन का आधा ना पढ़ते हैं और ई डब्ल्यू का उच्चारण यू के रूप में करते हैं, तो इसे पढ़ते हैं न्यू। उसी प्रकार जी आर को पढ़ेंगे ग्र और ई डब्ल्यू है तो इसका उच्चारण यू के रूप में करेंगे तो हो जाएगा ग्रीव, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, टी ओ एम को पढ़ेंगे दोस्तों टॉम, एफ ई एल टी को पढ़ेंगे फेल्ट, एस ए डी को पढ़ेंगे सैड, ही सीड। यहाँ देखिए
एस ए डी को पढ़ेंगे सैड। देखिए यहाँ पे एस का सौ और डी का डॉ, ए है तो इसका उच्चारण अ के रूप में, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा दो मतलब कि कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आता है ना, तो इसका उच्चारण अ के रूप में करते हैं, तो ये हो जाएगा सैड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एच ई को ही पढ़ेंगे, सिंपल है। और देखिए यहाँ पे एस ए आई डी, इसे बहुत लोग सैड पढ़ लेता है, नहीं पढ़ना दोस्तों, इसे पढ़ेंगे सेड। अब क्यों पढ़ेंगे थोड़ा समझिएगा। एस का सौ होता है, डी का डॉ, ए आई है तो इसका उच्चारण बस ए के क्लिक रूप में यानी कि ए के रूप में करना है, तो एस ए आई डी को सेड पढ़ेंगे। एम ए वाई में और बी ई को पढ़ेंगे बी में, बी में बे नहीं पढ़ेंगे, में एम ए वाई को में, मैंने बोला था दोस्तों यहाँ पे बताया था आपका, इसी पर मतलब ये है आधारित। डी का डॉ और ए वाई है तो ए के रूप में, तो डी ए वाई को डे पढ़ेंगे ना, उसी प्रकार एम का म और ए वाई है तो ए पढ़ेंगे तो में, और बी ई को पढ़ेंगे बी। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे टी एच आई एस को पढ़ेंगे दोस्तों दिस, क्या पढ़ेंगे दिस, और एस डबल ई डी को पढ़ेंगे दोस्तों सीड। समझ गए। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों एक एक चीज को जो है आपको बहुत आसानी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू आई डबल एल है तो इसे पढ़ेंगे विल, डब्ल्यू आई डबल एल को क्या पढ़ेंगे दोस्तों विल। एन ई वी ई आर नेवर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों एन ई नेवर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब कहिएगा सर यहाँ पे एन ई है तो इसे पढ़ेंगे ने, और भी ई वे क्यों नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। आप समझिएगा कि मतलब कि दो वर्ड्स में ए डबल ई रहता है ना जी, तो यहाँ पे एक ई को उच्चारण कर लेते हैं, एक ई को साइलेंट कर लेते हैं, नेवर। जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो, देखिए यहाँ पे जी आर ई डब्ल्यू मैंने आपको वहां पे बोला था, तो जी आर ई डब्ल्यू रहेगा तो इसे पढ़ेंगे ग्रीव, लेकिन यहाँ पे ओ डब्ल्यू है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में ग्रो। जी आर को पढ़ेंगे ग्रा, ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ के रूप में ग्रो। एच आई एस हिज, एम ओ टी एच ई आर मदर, मथर नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे मदर, ठीक है मदर। एस एम आई एल ई स्माइल होता है, ईडी है तो वर्ब का तीसरा रूप है तो इसे पढ़ेंगे स्माइल्ड, ठीक है। ए एन डी को पढ़ेंगे एंड, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे एस का सौ और डी का डॉ, ए आई है तो इसका उच्चारण बस ए के क्लिक रूप में करना है, यानी कि ए के रूप में करना है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब हम लोग नाम लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, वहां पे ए आई का प्रयोग आई के रूप में करते हैं। जैसे दोस्त मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि ए आई एल ए एस एच, ये नाम हो गया आपका, तो इसे कैसे लिखते हैं आप लोग। देखिए के का क लिखते हैं, ए आई का आई के रूप में उच्चारण करते हैं, एल ए से होता है ला, और एस एच का लिखते हैं शॉ। ये हो गया क्लियर। यहाँ पे एआई का प्रयोग आय के रूप में किए। लेकिन जब हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक हिंदी वाली इंग्लिश होती है और एक इंग्लिश वाली इंग्लिश होती है, समझ गए। तो यहाँ पे दोस्तों जब हिंदी वाली इंग्लिश पढ़ेंगे तो यहाँ पे एआई का उच्चारण आय के रूप में करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे जब बुक रीडिंग कीजिएगा एआई का उच्चारण बस ए के रूप में करेंगे, यानी कि ए के रूप में करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो और बाद में आप ये ना कहें कि सर गलत पढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जी डबल ओ डी, जी का गॉ, डी का डॉ, डबल ओ है तो इसका उच्चारण ऊ के रूप में गुड। टी एच आई एन जी थिंग, और एस लगाओ दोस्तों इसे पढ़ेंगे थिंग्स, ठीक है। यहाँ दोस्तों टी एच का प्रयोग यहाँ पे थ के रूप में हो रहा है, हम लोग टी एच का प्रयोग द के रूप में भी करते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे होता है टी एच आई एस दिस पढ़ते हैं, टी एच आई एस दिस पढ़ते तो वहाँ पे द के रूप में उच्चारण हो रहा है। जैसे दोस्त टी एच ई द पढ़ते वहाँ पे द के रूप में, यहाँ पे द के रूप में उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थ के रूप में नहीं करना, यहाँ पे थ के रूप में उच्चारण करना है, ठीक है। तो कहाँ कैसे करना है यूज, आप वीडियो को देखिएगा तभी ना आप समझिएगा। फिर देखिए यहाँ पे टी ए के ई, तो टी का ट और के का क, अंतिम में ई है तो इसका उच्चारण एक रूप में टेक। अब देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, ई नहीं रहता तो आई के रूप में करते, अंतिम में ई आ गया तो बस ए के रूप में करेंगे टेक। टी का ट आई एम ई, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों टाइम, टी आई एम ई को पढ़ेंगे टाइम। के का क और पी का प, ये सभी को पता है। डबल ई आए तो इसका उच्चारण ई के रूप में कीप, और जी डबल ओ डी को क्या पढ़ेंगे, गुड पढ़ेंगे, सिंपल है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टी एच आई एन जी एस है तो इसे पढ़ेंगे थिंग्स। देखिए जो वर्ड्स मतलब कि दोस्तों आपको जो है बार बार आपको रिपीट हो रहा है दोस्तों, एक ही बार में आपको मतलब कि देख रहे हैं, तो उसे क्या कीजिए, जब आपको दोबारा तिबारा मिलता है ना तो उसे एक ही बार में प्रैक्टिस करिए, कोशिश कीजिए पढ़ने का, ठीक है। टी ए के ई को टेक पढ़ेंगे, टी आई एम ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों टाइम, के डबल ई टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों कीप। देखिए दोस्तों ये रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सी आर वाई, तो इसे पढ़ेंगे क्राई, आई एन जी को पढ़ेंगे क्राइंग। फॉर इट सो, एस ओ को पढ़ेंगे सो। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे टी ओ एम को पढ़ेंगे टॉम, डब्ल्यू ए टी एच ई, यहाँ देखिए डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, और ई डी है तो वाटर्ड। टी एच ई को पढ़ेंगे द सीड,
ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द सीड, इभरी नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एवरी, EVERY को पढ़ेंगे दोस्तों, एवरी पढ़ते हैं, इभरी नहीं पढ़ते हैं। MORNING, मॉर्निंग नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? मॉर्निंग। यहाँ पे आर जो है साइलेंट होता है, मॉर्निंग पढ़ते हैं, मॉर्निंग नहीं पढ़ते, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे HE है तो इसे पढ़ेंगे ही, ये सिंपल है, सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए दोस्त लास्ट पॉइंट देख लीजिए और वीडियो को समाप्त करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। DID, DID को क्या पढ़ेंगे? डिड। NOT को पढ़ेंगे दोस्तों नॉट। GIVE, गिव। UP, अप। यू का उच्चारण यू के रूप में यहाँ पे नहीं कीजिएगा और पी का प लिखिएगा तो हो जाएगा युप, जो कि क्या है दोस्तों? गलत है। तो यहाँ पे यू का उच्चारण अ के रूप में कीजिएगा और पी का उच्चारण प के रूप में करेंगे, हो जाएगा अप। फिर देखिए यहाँ पे AFTER, आफ्टर। MANY, इसे पढ़ेंगे मेनी, मैनी नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मेनी। DAYS को पढ़ेंगे डेज और स्मॉल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।